दिस पोयम, इस पोयम को पढ़ो, वेयर मतलब जहाँ, इस पोयम के अंदर अ चाइल्ड एक बच्चा थिंग्स यानी सोचता है, वॉट ही वॉन्ट्स, वॉट मीन्स क्या, ही वॉन्ट्स वह चाहता है, टू बी यानी बनना, वैन वैन जब, कब, वैन ही ग्रोज अप जब वो बड़ा होगा, जब वो बड़ा होता है तो वो क्या बनना चाहता है। तो यहाँ पर ये एक पोयम है इंग्लिश की, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सिंपल और इजी लेवल की पोयम है, इसमें भी काफ़ी सारे वोकैब आपको सीखने को मिलेगी इंग्लिश से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह इसको मैं ट्रांसलेट करूँगी, इंग्लिश के हर एक वर्ड का यहाँ पर मीन भी हिंदी में समझाऊंगी। तो पोयम का नाम है आई विश। आई विश का मतलब होता है काश, और आई वर यानी कि मैं होता, काश मैं होता। अब क्या होता, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रखा है। इस तरीके से इसकी इच्छाएं हैं कि काश मैं ये होता, काश मैं वो होता। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पिक्चर दे रखी है इस तरीके से, यहाँ से ये पोयम स्टार्ट है। When the gong sounds, when यानी कि जब, the gong sounds, gong का मतलब होता है घंटा, sounds यानी उसकी ध्वनि या आवाज़, 10 का मतलब यहाँ पर है टाइम से यानी 10 बजे, कब, in the morning सुबह में, जब सुबह में गोंग यानी घंटे का साउंड बजता है 10 बजे। आई वॉक, मैं वॉक, वॉक का मतलब चलना, जाना, टहलना, तो मैं जाता हूँ कहाँ, टू गो टू स्कूल, आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन, लेन का मतलब है गली, तो मैं जाता हूँ हमारी गली से, हमारी गली से, बाय आवर लेन। तो यहाँ पर 10 जो दे रखा है ना, तो पोयम में यहाँ 10 o'clock ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है, कुछ खुद से आपको अंडरस्टैंड समझना पड़ता है। क्लियर है। व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 in the morning and I walk to school by our lane। एवरी यानी कि प्रत्येक, हर, डे यानी दिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, हर दिन। आई मीट मैं मिलता हूँ, मीट का मतलब मिलना, तो किससे, द हॉकर से। हॉकर का मतलब क्या होता है, फेरी वाला बोलते हैं हिंदी में, जो गलियों में कुछ अपना सामान जो है वो बेचने के लिए घूमता है, वो हॉकर। क्राइंग, क्राइंग का मतलब यहाँ रोना नहीं है, चिल्लाता हुआ, ठीक है, चिल्लाता है, तो चिल्लाना भी, उसको भी हम क्राइंग बोलेंगे। चीखना, चिल्लाना, रोना, ये सारा मीन देता है क्राइंग। तो हॉकर चिल्लाता हुआ, क्या चिल्लाता है वो, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ, क्रिस्टल की चूड़ियाँ। क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल इज़ अ ट्रांसपेरेंट रॉक यूज्ड इन ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स, जो ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, ज्वेलरी जो होती है, उनको बनाने के काम आता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। तो क्रिस्टल की चूड़ियाँ ऐसे ये चिल्लाता है बोलते हुए, वो उस गली में जाता होगा, ठीक है। देयर इज़ नथिंग टू हरी, देयर एज अ सब्जेक्ट बी वर्ब के साथ जैसे यूज़ होता है। देयर इज़ नथिंग टू हरी, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, ठीक है, और टू हरी, हरी मीन्स जल्दी, हिम ऑन, देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, उसे जल्दी करने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा सेंस दे रहा है ये कि उसे जल्दी करने के लिए, कि कहीं उसको जाना है तो ऐसा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो रोड, मतलब रोड नहीं है। ही मस्ट टेक, टेक का मतलब होता है लेना, जो उसे अवश्य लेनी चाहिए, ऐसी कोई रोड नहीं है, ऐसी कोई सड़क नहीं कि इसी रास्ते तुम्हें जाना है, आना है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। नो प्लेस, ना ही कोई जगह है। ही मस्ट गो टू, जहाँ पर उसे ज़रूर जाना है या जाना ही चाहिए। नो टाइम, ना ही कोई समय है। वैन, जहाँ, ही मस्ट कम होम, जहाँ उसे क्या करना है, कि उसे ज़रूरी है, कम यानी आना है, कहाँ पर, घर आना है, कि इतने बजे आपको घर पे आ जाना चाहिए, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक नहीं है, ये सेंस दे रहा है। तो फिर से एक बार रीड कर देती हूँ। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, ठीक है, ये सारी बाउंडेशन उसमें नहीं है। आई विश मीन्स काश, आई वर मैं होता, अब क्या होता मैं, जैसे पोएम में ब्लैंक छोड़ रखा था ना, तो इस ब्लैंक की जगह एक तरीके से भर दिया है अ हॉकर, मतलब एक फेरी वाला, काश में एक फेरी वाला होता। स्पेंडिंग
मतलब बिताना, ठीक है। स्पेंड करना, खर्च करना भी होता है। यहाँ पर है बिताना, समय बिताना। माई डे यानी मेरा दिन। इन द रोड, रोड में मैं अपना समय बिताता। क्राइंग चिल्लाते हुए, क्या चिल्लाते हुए? बैंगल्स, क्रिस्टल। बैंगल्स तो इमेजिन करता है, प्रेजेंट में इमेजिनेशन करते हैं, तो आई विश, आई वर ऐसे करके करते हैं। ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है इंग्लिश ग्रामर का। नेक्स्ट क्या है? वैन एट 4 इन द आफ्टरनून, मतलब 4 बजे दोपहर में, जब 4 बजते हैं दोपहर में। आई कम बैक, मैं वापस लौटता हूँ। फ्रॉम से, कहाँ से? स्कूल से, द स्कूल। आई कैन सी, आई मतलब मैं, कैन सी यानी देख सकता हूँ, ठीक है। कैन मॉडल वर्ब है, मैं देख सकता हूँ का सेंस देता है। थ्रू यानी से, किससे? द गेट, दरवाजे से। कहाँ के दरवाजे से? उस घर के गेट से मैं एक जो माली है, गार्डनर है, उसको खुदाई करते हुए, ज़मीन में खुदाई करते हुए देख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट पैरा में क्या दे रखा है? इस तरीके से पिक्चर दे रखी है और ये इस तरीके से गेट के हेल्प से देख रहा है। इस तरीके से पिक्चर दे रखी है, ये गेट से देख रहा है ये जो लड़का है वो, और ये जो गार्डनर है वो खुदाई कर रहा है, डिगिंग कर रहा है ज़मीन में, ग्राउंड में। ही डज़, ही डू का मतलब होता है करना, तो डज़ यानी करता है, वॉट यानी जो, ही यानी उसे, लाइक्स यानी पसंद है, विद हिज स्पेड। अब स्पेड का क्या मतलब है? ये जो ले रखा है इसने फावड़ा या फिर कुदाल, उसको स्पेड बोलते हैं। मतलब इसके द्वारा, इसके हेल्प से वो जो उसे पसंद है वो करता है। कौन? ये गार्डनर। ही सॉइल्स, ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स। सॉइल्स का मतलब क्या होता है? सॉइल का मतलब तो होता है मिट्टी, ठीक है, भूमि या फिर गंदा करना। तो सॉइल्स है गंदा करता है एज अ वर्ब। ही सॉइल्स मतलब वह गंदा करता है। हिज क्लोथ्स यानी अपने कपड़े, हिज क्लोथ्स अपने कपड़े। विद से, किससे? डस्ट से। डस्ट का मतलब होता है धूल, धूल से अपने कपड़े गंदे करता है। कौन? ये गार्डनर। नोबडी यानी कोई नहीं, नोबडी कोई नहीं। टेक्स हिम टू टास्क, टेक मतलब देना, ठीक है। हिम यानी उसे, टू टास्क कोई टास्क यानी कि काम, कोई उसे कोई टास्क कोई काम नहीं देता है। इफ़ यदि, ही गेट्स, ही वह गेट्स बेक्ड। बेक का मतलब क्या होता है? सेकना भी होता है, ठीक है। गर्म यहाँ पर सेंस देगा गर्म होने का या सिकना। तो अगर हो जाना, गेट का मतलब हो जाना, बनना, तो जब वो सिकता है धूप में, गर्म हो जाता है। इन द सन, सन से, ठीक है, इन द सन, सन में। और गेट वेट, और गेट्स वेट, और क्या हो जाता है? या गीला हो जाता है। सन से गर्म हो जाता है या गीला हो जाता है, तो कोई उसे काम नहीं देता है। हिम टू टास्क, टास्क का मतलब काम। आई विश मीन्स कि उसे कुछ कहता नहीं कि तुम गीले हो गए हो, गंदे हो गए हो, ऐसे कोई, इसमें भी बाउंडेशन, कोई रोक नहीं है। आई विश काश, आईवर में होता, अ गार्डनर एक गार्डनर यानी कि माली। डिगिंग अवे, डिग मतलब मैंने बताया खुदाई करना, तो खुदाई करते हुए, अवे, अवे का मतलब दूर भी होता है और लगातार भी होता है। तो लगातार मतलब कंटिन्यू क्या करता मैं? डिगिंग करता। एट द गार्डन, किस में? बगीचे में। विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, कोई भी मुझे क्या नहीं कर सकता था? डिगिंग से, खुदाई से रोक नहीं सकता था कोई भी, ठीक है, रोक नहीं पाता। जस्ट एज, नेक्स्ट क्या है? जस्ट एज, जस्ट एज का मतलब है उसी समय में, जस्ट एज उसी समय में। इट गेट्स डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, गेट हो जाना। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग यानी कि शाम में, शाम को अंधेरा हो जाता है। जस्ट तभी, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग। एंड माई मदर सेंड्स भेजती है, मी यानी मुझे, कौन? मदर। टू बेड, कहाँ पर भेजती है? बेड पर जाने के लिए, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है ना। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, सोने के लिए उसे कहती होगी उसकी मम्मी, उसकी मदर। आई कैन सी थ्रू, मैं देख सकता हूँ, थ्रू यानी किससे? माई ओपन, मेरी खुली विंडो यानी खिड़की से। द वॉचमैन, वॉचमैन जो चौकीदार है, वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉक कर रहा है अप एंड डाउन यानी कि इधर उधर।
द लेन इज़ डार्क, लेन में क्या है, अंधेरा है, लेन मीन्स गली जो है, स्ट्रीट जो है, एंड लोनली, लोनली का मतलब अकेला होता है या फिर इस गली में कोई भी व्यक्ति जाता आता नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो सेंस भी लोनली का जाता है। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प, जो इस स्ट्रीट लैम्प गली की जो लाइट है, स्टैंड्स यानी खड़ी है, लाइक जैसे, किसकी जैसे, ए जायंट, जायंट का मतलब होता है बहुत विशाल भी होता है, दैत्य भी होता है, दानव भी होता है। विद वन रेड आई मतलब एक आंख वाला एक दैत्य, इन इट्स हेड, हेड के ऊपर एक आंख वाला दैत्य ऐसे खड़ा है जैसे, ठीक है। द वॉचमैन स्विंग्स, जो वॉचमैन है, स्विंग का मतलब होता है झुलाना, लहराना, घुमाना, तो घुमाता है। हिज लैंटर्न, लैंटर्न का मतलब होता है लालटेन, जो अपनी लालटेन है उसको घुमाता है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स, चलता है, विद हिज शैडो, किसके साथ, अपनी शैडो, अपनी परछाई के साथ, एट हिज साइड, अपनी साइड से, अपनी तरफ से, एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, इन हिज लाइफ यानी कि अपने जीवन में एक बार भी, नेवर वंस एक बार भी बिस्तर पर नहीं जाता है, नेवर वंस गोज जाता है, टू बेड अपने बिस्तर पर, इन हिज लाइफ अपने जीवन में, नेवर कभी नहीं, वंस यानी एक बार भी। आई विश, आई वर, काश, आई विश काश मैं होता, क्या होता, अ वॉचमैन, एक वॉचमैन, एक चौकीदार, वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट, जो चलता रहता, किसमें, स्ट्रीट्स में, गलियों में, ऑल नाइट यानी कि सारी रात। चेजिंग, चेज पीछा करना, चेजिंग द शैडोज, किसका पीछा करता है, शैडोज का यानी कि परछाई का। विद माई लैंटर्न यानी कि मेरी लैंटर्न के साथ वो पीछा करता है शैडो का। तो ये जो पोयम है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, सिंपल है, इजी है, लेकिन यहाँ पर भी आपने काफ़ी इंग्लिश के वर्ड्स सीखे होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।